अर्जुन पांडे जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में क्या अंतर है? व्यक्तिगत प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है, देह को लेकर होता है, और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो आत्मा को लेकर होता है, भगवान को लेकर होता है। स्वार्थ और परमार्थ में बड़ा अंतर है। स्वार्थ विनाशी है, जहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ संसार में कोई प्रेम थोड़ी करता है, राग करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है, कामाशक्ति, मोहाशक्ति, रागाशक्ति। प्रेम नहीं होता। पर जब कहते हैं तो हम उसको इस भाषा में कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है वो देह को लेकर होता है, स्वार्थ को लेकर होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसको लेकर होता है। और जो परमार्थिक प्रेम है वो आत्मा को लेकर होता है, वो भगवान को लेकर होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम शब्द तो आत्म प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। ये राग और कामना और आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है, जिसे आप सांसारिक प्रेम कहते हैं। हिंदू सिंह जी। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इष्टाकार वृत्ति करने के लाभ विधि जानकर क्या मैं चल सकता हूँ? क्यों नहीं चल सकते? चलने में क्या परेशानी है? आए ही वो भगवान की प्राप्ति के लिए, मानव जन्म ही मिला है, तुम्हारे अंदर पूरी सामग्री है जिससे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपका जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब आप उसे भूल जाओ और भोगों में अपना समय नष्ट करो, वो आपकी कमी है। नहीं तो भोगों को धर्म पूर्वक भगवत अर्पित करके भोगते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कोई नशा मत करो, पापाचरण मत करो, गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो, और नाम जप करो। अभी इष्टाकार वृत्ति होने लगेगी। ठीक है? योगेश कुमारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और गुरु में कौन सर्वोच्च है? एक ही बात है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा है वही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आकर के गुरुदेव के रूप में हमें अपने चरणों की शरण में ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। गुरुदेव को जो मनुष्य समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जो अपने गुरुदेव को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। और जो परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, वही जो हरिवंश आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हुए, कोई अंतर नहीं है। गुलशन जी, महाराष्ट्र से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है।
और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है, तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही। जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है, भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो, क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है नाथ, इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिटिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांध कर नरक जाने की तैयारी हो गई। इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जो कर, जिसका जो मन हो कर रहा है सब। राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां है तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन हो जाता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा। जहाँ दोष दर्शन हो वही भगवत भाव से प्रणाम कर लिया। ठीक है ना? निकेतन सिंगला जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो परंतु वो आध्यात्मिक ना हो, उसे भगवान के विषय में कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन हो? बाहरी नाम संकीर्तन, भगवत कथा, जब तक उसका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक उसको ये सहयोग मिलता रहे, उसके कानों में तो पड़ेगा। तो जो वाणी से बोलने का फल है, कथन का, वही श्रवण का फल है। तो ना चाहते हुए भी यदि उसे नाम सुनाई दिया, भगवत कथा सुनाई दी और प्राण छूट गए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता,
को न काहू के सुख दुख कर दाता, फिर उसे कर्म भोगना ही पड़ता है। बिना भजन के, बिना अध्यात्म के फिर तो कोई उपाय नहीं है। बस एक आखिरी उपाय, क्योंकि जहाँ वो पड़ा है वहाँ भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दी जाए, तो जो कथन से फल मिलता है वही श्रवण से फल मिलता है, तो उसका मंगल हो सकता है, अन्यथा नहीं। अध्यात्म के बिना जुड़े तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं है, तो उस जीव का क्या महत्व। वो पशु तुल्य अपने जीवन को व्यतीत करके नष्ट कर दिया, तो फिर जीव को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं जीव को। एक ही उपाय है कि मरणासन स्थिति में यदि ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उसके पास नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दे, भगवान की कथा कीर्तन, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत गीता जी का पाठ, ऐसे महान जो धर्ममय ग्रंथ हैं, इनके पाठ के श्रवण से उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं।